हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का चंदा चोरी को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला। कहा चढ़ावा चंदा दान चोरी का गिरोह जन आक्रोश के डर से अपने घरों में दुब कर बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बस बॉडी बिल्डर्स फैक्ट्री का किया दौरा, मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा केवल नारे बनकर रह गया है मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, भाजपा के पापों का अब भर चुका है घड़ा। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। 10 किलोमीटर लंबे जुलूस में गूंजे ट्रंप और नेतन्याहू को मारो के नारे। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने बनाया ऐसा प्लान, बीजेपी हो जाएगी हैरान, बीएसपी को भी लगेगा बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा चढ़ावा चंदा दान चोरी का गिरोह जन आक्रोश के डर से अपने घरों में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। दरअसल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को टैग करते हुए लिखा भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेष अधिकार होता है उतना ही विशेष अधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये भी चेतावनी उन सबको है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अखिलेश यादव ने कहा कि वो याद रखें भाजपा किसी के सगे नहीं हैं। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। पीडीए समाज को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी साथी ये झूठे कार्य प्रचलित कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। अखिलेश ने कहा कि चढ़ावा चंदा दान चोरी का गिरोह जन आक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुब कर बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहें। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें और समस्त पीडीए समाज संज्ञान लें। इसी के साथ बड़ी खबर कल राहुल गांधी ने बस बॉडी बिल्डर्स फैक्ट्री का किया दौरा, भाजपा पर बोला हमला। कहा केवल नारे बनकर रह गए हैं मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल। दरअसल आपको बता दें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर फिर से सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की 2 प्रमुख पहल मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल केवल नारा बनकर रह गई है तथा उसकी एमएसएमई विरोधी नीतियां इन उद्योगों का गला घोट रही हैं। राहुल गांधी ने जयपुर में स्थानीय बस और ट्रक बॉडी बिल्डर्स की फैक्ट्री का दौरा करने के बाद अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में मेहनत और हुनर से भारत का भविष्य गढ़ने वाले कारीगर देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाए गए कुछ नियम देश भर के छोटे बस और ट्रक बॉडी निर्माण उद्योगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बसों में तकनीकी खराबी के कारण लगने वाली आग का दोष उन बॉडी बिल्डर्स पर मढ़ा जा रहा है, जबकि उनका काम केवल वाहनों की बॉडी तैयार करना है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन एमएसएमई को प्रोत्साहन और सहारा मिलना चाहिए उनकी गतिविधियों पर ही प्रतिकूल
प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियां छोटे उद्योगों के हितों के अनुरूप नहीं हैं और उन्होंने छोटे उद्योगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर का ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। 10 किलोमीटर लंबे जुलूस में गूंजे ट्रंप को मारो के नारे। दरअसल आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में राजधानी तेहरान की सड़कों पर लाखों करोड़ों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 10 किलोमीटर लंबे शोक जुलूस के दौरान भीड़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किल ट्रंप और किल बीबी के उग्र नारे लगाए। तेहरान के इमाम हुसैन से शुरू हुआ ये विशाल जुलूस आज़ादी स्क्वायर की ओर बढ़ रहा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस जनाजे में ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और खामनेई के तीनों बेटे मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा सहित देश के तमाम बड़े राजनेता और सैन्य कमांडर शामिल हुए। इस दौरान ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मुस्तफ़ा खामनेई सार्वजनिक रूप से इस यात्रा में दिखाई नहीं दिए, लेकिन इस जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ा और यहां पर ट्रंप और नेतन्याहू को मारो के नारे खुलेआम लगाए गए। बड़ी खबर का आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला। कहा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भाजपा के पापों का भर चुका है घड़ा। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट पर वीडियो शेयर कर लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भाजपा के पापों का घड़ा अब भर चुका है। पार्टी ने लिखा कि जिन संकट मोचक हनुमान जी के एक हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं, उन्हीं के स्वरूप को भाजपा ने अपनी राजनीतिक रैली में नचाकर महापाप किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रैली में हुआ ये कृत्य पूरे सनातन समाज की आस्था पर घोर अपमान है। भाजपा ने पहले भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति की, फिर अयोध्या श्री राम मंदिर में डकैती करने वालों को संरक्षण दिया और अब संकट मोचक हनुमान जी के स्वरूप के हाथ में पार्टी का झंडा थमाकर उन्हें चुनावी रैली का हिस्सा बना दिया गया। ये आस्था का अनादर है। भाजपा के अहंकार का अंत निश्चित है। आपको बता दें, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने एक रोड शो किया था। उसमें बीजेपी ने हनुमान के पोशाक में एक व्यक्ति को तैयार किया था और उसके बाद उस व्यक्ति को बीजेपी का झंडा दिया गया था और हनुमान के स्वरूप में वो व्यक्ति बीजेपी के रैली के सामने नाच रहा था। इसी को लेकर केजरीवाल की पार्टी आपने बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर का यूपी चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव के इस प्लान से बीजेपी हो जाएगी हैरान। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव से पहले अपनी पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को धार देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पार्टी की नज़र दलित वोटर्स पर टिकी है, जिनको साधने के लिए अखिलेश यादव ने खास प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक सपा पार्टी ने दलितों के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 100 सीटों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों को टिकट देने की तैयारी की है। अखिलेश यादव के इस प्लान के तहत समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में रिजर्व सीटों के साथ 14 और ऐसी और सीटों पर एससी और एसटी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी, जो सामान्य वर्ग की सीट हैं। जिसके बाद यूपी में आरक्षित वर्गों के प्रत्याशियों के लिए 100 सीटें हो जाएंगी। इनमें से 84 सीटें एससी वर्ग और दो सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होगी। सपा मुखिया के इस कदम को दलित वोटरों तक पार्टी की पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यूपी में मायावती के कमजोर होने के बाद दलित वोट बैंक भी बसपा से मुखर होता जा रहा है। सपा के इस कदम को दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने को देखा जा रहा है और अखिलेश यादव लगभग 100 सीटों पर दलित प्रत्याशी को उम्मीदवार यूपी चुनाव में अब बनाने जा रहे हैं। अब इस प्लान के बाद बीजेपी और बीएसपी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है।